मेरा नाम राधिका है। उम्र अभी 22 की हो चुकी है, पर लगती हूँ थोड़ी कम ही। लोग कहते हैं ना कि मेरी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाती है। कद 5 फीट 6 इंच है, गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं और जब हवा में लहराते हैं तो खुद ही शर्माने लगते हैं। फिगर बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे छोड़ो, क्या बताऊं। बस इतना कहूँगी कि जहाँ जाती हूँ नज़रें खुद मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। कपड़े भी ऐसे ही पहनती हूँ जो शरीर से चिपके नहीं। मम्मी कहती हैं, राधिका थोड़ा संभल के रहना, पर मैं हंस के टाल देती हूँ। दिल से मैं बहुत सीधी सादी हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बस थोड़ी शरारती ज़रूर हूँ। हमारा घर गांव के बाहर एक पुराने से मकान में है, जहां चारों तरफ खेत हैं और शाम ढलते ही ठंडी हवा चलने लगती है। घर में मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई। पर आज कल घर में एक और मेहमान है। साहिल मेरा दूर का कज़न है, मामा का लड़का, शहर में इंजीनियरिंग करता है, छुट्टियां मनाने आया है। हमारे यहाँ आते ही बोला, राधिका दीदी कितने दिन बाद मिले हैं। मैंने हंस के कहा, अब दीदी मत बोल, बस राधिका कह के बोलो। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ था जो दिल को गुदगुदा गई। आंखें गहरी, कद लंबा, शरीर मजबूत। देखते ही लगता है कि जिम जाता होगा। पहले दिन तो बस सामान्य था। सुबह उठी, नहा धोकर किचन में मम्मी की मदद करने लगी। साहिल बाहर बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। मैं चाय का कप लेकर उसके पास गई। कप देते वक्त मेरी चुन्नी थोड़ी सरक गई। मैंने जल्दी से ठीक की, पर उसकी नज़र वहाँ चली गई थी। मैंने महसूस किया कि दिल थोड़ा तेज़ धड़का। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं, रहने दो। राधिका एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका परिवार साधारण था, लेकिन प्यार और संस्कारों में भरा हुआ। बचपन से ही उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। वो अक्सर किताबों में खो जाती और अपने सपनों की दुनिया बनाती रहती। उससे लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ वही नहीं जो लोग जीते हैं, बल्कि वह भी जो इंसान अपने दिल में छुपा कर रखता है। हर सुबह वह घर की छत पर जाकर सूरज उगते हुए देखती। उसे नई सुबहें बहुत पसंद थीं, क्योंकि हर दिन उसे एक नई उम्मीद देता था। मोहल्ले में उसकी पहचान एक शांत और समझदार लड़की के रूप में थी। लोग उसकी तारीफ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और विनम्रता के लिए भी कहते थे। कॉलेज में भी राधिका सबकी पसंदीदा थी। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब भी बोलती उसकी बातों में लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती। उसकी सबसे खास दोस्त नेहा थी, जो हर राज जानती थी। दोनों साथ पढ़ती, साथ हंसती और घंटों अपने भविष्य के बारे में बातें करती। लेकिन राधिका के दिल में एक सपना था, अपने शहर से बाहर जाकर कुछ बड़ा करने का। वो चाहती थी कि लोग उसे सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और पहचान से जाने। कई बार रात को वह अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखती और सोचती कि क्या सच में सपने पूरे होते हैं। एक दिन कॉलेज में नए प्रोफेसर आए। उनका पढ़ने का तरीका सबसे अलग था। राधिका पहली बार किसी की बातों को इतनी ध्यान से सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। राधिका का सफ़र आसान नहीं था। कई बार उसे असफलता मिली। कई बार लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी सोच छोटे शहर की लड़कियों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो रास्ते खुद बन जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया और उसी दिन उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि हिम्मत और उम्मीद में होती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।